अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू स्टोरी स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। होलनाक आग, किस्सा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हसन के अब्बू इस इमारत के सामने पहुंचकर रुक गए। वो हसन को साथ लेकर यहाँ एक पत्थर देखने के लिए आए थे। इस पत्थर पर अजीबो गरीब से नक्शो निगार बने हुए थे। ये नक्शो निगार इंसानी हाथों ने नहीं बनाए थे। पत्थर इसी हालत में महकमाए आसारे कदीमा को मिला था। इस महकमे के एक अफसर इनके दोस्त से उन्होंने ही इन्हें पत्थर देखने की दावत दी थी। रुक क्यों गए अबू? सीढ़ियाँ तो इस तरफ हैं। भाई हम लिफ्ट से चलेंगे। हसन ने पहले कभी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया था, इसे बहुत मज़ा आया। फिर उन्होंने वो पत्थर देखा। सारे कदीमा के माहिरीन का ख्याल था कि ये पत्थर हज़ारों साल पुराना है और इस पर बने हुए नक्शो निगार कुदरती हैं, और इसको देखकर हैरान होते रहे। आखिर वापस लौट आए। घर आकर हसन ने अपने भाई मोहसिन और बहन राबिया को लिफ्ट और पत्थर के बारे में बताया। इनके वालिदैन की आपस की बातें सुनकर मुस्कुराते रहे। फिर अचानक इन्हें ख्याल आया। वो मुस्कुराकर बच्चों से मुखातिब हुए, आज रात मैं तुम्हें हज़ारों साल पहले के एक पत्थर की कहानी सुनाऊंगा। हस्बे वादा रात के वक्त इन सब ने अपने अब्बाजान को घेर लिया। वो पहले ही तैयार थे। लिहाजा कहानी इस तरह शुरू हुई। ये कहानी आज से करीबन 4000 साल पहले की है। एक शख्स था आज़र। वो बुत तराश था। वो लकड़ी और पत्थरों के बुत तराशा करता था। लोग इससे बुत खरीद लेते थे। इस वक्त सब अल्लाह ताला को भूल चुके थे और बुतों ही को अपना माबूद ख्याल करते थे। आज़र अराक के शहर बाबुल में रहता था। इसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। इसका नाम इब्राहिम रखा गया। आसर दुआ मांगा करता था कि इसके यहाँ कोई बेटा पैदा हो जाए जो बुत तराशने के काम में इसकी मदद करे। बेटे की पैदाइश पर वो बहुत खुश हुआ। इसने सोचा अब इसका बेटा इसके काम में हाथ बटाया करेगा। लेकिन हुआ इसके उल्ट। इस बच्चे को बचपन ही से इस बुतों से नफरत हो गई। वो नेक फितरत था। अल्लाह ने इसे अच्छी सूझबूझ अता की थी। माफ़ कीजिएगा बाचन, कहीं आप सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी तो नहीं सुना रहे? मोहसिन बोल उठा। ओह, तो आप समझ गए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हमें ये कहानी मालूम नहीं है जो आप सुनाने चले हैं, इसलिए हम कहानी को बहुत गौर से सुनेंगे, राबिया ने फ़ौरन कहा। ये और अच्छी बात है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों की खरीदो फरोख्त को भी नापसंद करते थे। उन्होंने कभी भी बुतों को सजदा न किया। वो अपनी नेक फितरत की वजह से जानते थे कि ये पत्थर हैं। पत्थर किसी को ना तो नफ़ा दे सकते हैं और ना ही नुकसान। ये तो खुद इंसान के बनाए हुए हैं। उन्होंने शुरू ही से एक अल्लाह की इबादत की, इसी को अपना माबूद जाना। इसके साथ इन बुतों और सितारों को अपना माबूद नहीं माना। सितारों को क्या मतलब अब्बाजान? राबिया चौंकी। इस ज़माने के लोग ना सिर्फ बुतों को अपना रब मानते थे बल्कि वो सितारों की भी पूजा किया करते थे। इनके मुकाबले में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अल्लाह एक है, वही पालने वाला है, रोज़ी देने वाला है, ज़िंदा करने वाला और मारने वाला है। इन्हीं लोगों पर हैरत थी जो अपने हाथों से बुत बनाते थे और फिर इनके बारे में कहते थे कि ये हमारे माबूद हैं, हमें नफ़ा देते हैं, हमें नुकसान देते हैं। किस कदर गुमराही में मुब्तला थे वो लोग। ये कहते हुए इनके वालिद ने सरदाह भरी। जी बिल्कुल अब्बा जान, तीनों बच्चे एक साथ बोले। पूरी ज़मीन कुफर से भरी थी। बस एक सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इनकी बीवी सैयदा सारा और इनके भतीजे सैयदना लूत जो शिर्क से बचे हुए थे। फिर अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। तब आपने अपनी कौम को एक अल्लाह की तरफ बुलाया। आपने इन लोगों को बताया कि वो तुम्हारी रोज़ी के मालिक नहीं है। तुम्हें चाहिए अल्लाह ताला से रोज़ी तलब करो, इसकी इबादत करो, इसी का शुक्र अदा करो, तुम्हें इसी की तरफ लौट कर जाना है। आपने अपने बाप को भी तौहीद की दावत दी। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र से कहा, क्या आपने इन बुतों को अपना इलाह बना रखा है? मेरा ख्याल ये है कि आप और आपकी कौम बड़ी ही वाज़िया गुमराही में मुब्तला है। इस तरह अल्लाह ताला फरमाता है इस किताब में इब्राहीम का किस्सा बयान कर, बेशक वह बड़े सच्चे नबी थे। जब उन्होंने अपने बाप से कहा, बाजान आप इन बुतों की पूजा क्यों करते हैं जो ना सुनते हैं, ना देख सकते हैं और ना आपको कोई फ़ायदा देते हैं?
اے ابا جان، میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں۔ آپ میری بات مانیے، میں سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی عبادت سے باز آ جائیں، اس لیے کہ شیطان تو رحیم اور کریم اللہ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ ابا جان، میں خوف زدہ ہوں کہیں آپ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں۔ آزر نے ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔